ईटिंग डिसऑर्डर पे आता है तो एक स्कॉफ क्वेश्चनर है, आईएनए का क्वेश्चन है, ये मैंने पीछे लिखा है पीछे के पेजेस में। ठीक है, साइकी रिवीजन 1 के पहले। तो स्कॉफ मतलब वही है कि स्क्रीनिंग टूल्स फॉर ईटिंग डिसऑर्डर, आईएनआई, सीक आफ्टर ईटिंग, कंट्रोल का लॉस, 1 स्टोन, वेट का लॉस, सेल्फ परसेप्शन है ऑफ बीइंग फैट, फूड का डोमिनेंस। ठीक है, और अगर 2 से 2 या 2 से ज़्यादा पे पॉजिटिव है तो मतलब फर्दर डिटेल्ड असेसमेंट की ज़रूरत है। ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, एएन, बीएन और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में यंग एडल्ट इन्वॉल्व है, और अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा तो अर्ली एडोलेसेंस, बुलिमिया नर्वोसा तो लेट एडोलेसेंस। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, एएन, बीएन, बिंज ईटिंग, तो अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, यंग एडल्ट। ठीक है, फिर आएगा बिंज ईटिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर इसका निमोनिक है बिंज। ठीक है, लाइक ईटिंग बियॉन्ड फुलनेस, आइसोलेशन में खाना। ठीक है, IBIN, नॉट हंग्री होगी तब भी खाना, BIN, जी मतलब ईटिंग व्हेन गिल्टी, जी, और ईटिंग रैपिडली। ठीक है, और इसमें वही ओबीस पेशेंट होगा, BMI हाई होगा, ओवरवेट होगा। मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर इज बिंज ईटिंग। फिर आता है AN और BN। AN की बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्ली एडोलेसेंस, एक्सरसाइज बहुत करेगा ये। ठीक है, फियर ऑफ वेट गेन होगा। ठीक है, और डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, लाइक उसको अगर पूछोगे कि भाई तू तू खुद को ड्रॉ कर, तो अगर वो 50 किलो का है तो भी खुद को मोटा दिखाएगा 150 किलो का। तो फियर ऑफ मतलब डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है इन शॉर्ट। ठीक है, फिर लेस देन 15% ऑफ द आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, 2 टाइप्स है इसका, रिस्ट्रिक्टिव और बिंज पर्च। ठीक है, तो बिंज पर्च में अगर लाइक सपोज BMI अपना नॉर्मल है या हाई है ऐसा कुछ है तो वो शायद बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है बिंज पर्च में। लेकिन अगर बिंज पर्च में BMI कम है बहुत, ठीक है, तो वो AN है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एक रिस्ट्रिक्टिव टाइप है, 2 टाइप हो गए, रिस्ट्रिक्टिव, बिंज पर्च। वही BMI ओवरऑल एनोरेक्सिया नर्वोसा में BMI इज लो, लेस देन 18.5। ठीक है, फिर बुलिमिया नर्वोसा तो लेट एडोलेसेंस, बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग। ठीक है, बहुत खाएगा भी सही, पर्ज भी करेगा। इसलिए जो बिंज पर्ज है ये एक टाइप है AN का। ठीक है, उसमें BMI के तरीके से अपने को एस्टाब्लिश करना है, डायग्नोस करना है, DD करना है। तो बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग बुलिमिया पे आता है। बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग, नो फियर ऑफ ईटिंग फूड। ठीक है, नो फियर ऑफ ईटिंग फूड। ठीक है, और यूजिंग लैक्सेटिव्स, अपने लैक्सेटिव यहाँ पे यूज़ करेगा एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ताकि वेट लॉस हो, मतलब BMI नॉर्मल होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट वेट लॉस बट ऐसे वेट बढ़े ना, बुलिमिया की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे कोमॉर्बिड मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब सॉरी, बुलिमिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो बुलिमिया के ट्रीटमेंट में अगर लाइक विदाउट कोमॉर्बिड मूड डिसऑर्डर तो फिर CBT फ्लोजेटिन, टोपिरामेट। और अगर बुलिमिया इज प्रेजेंट विद कोमॉर्बिड मूड डिसऑर्डर तो कार्बामेज़ेपिन देंगे। ठीक है, कार्बामेज़ेपिन, बाकी CBT फ्लोजेटिन, टोपिरामेट। फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ AN और BN, तो AN के अंदर मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ है, लाइनुगो हेयर, बहुत थिन हेयर है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, लीड्स टू एमेनेरिया, रिस्क ऑफ सुसाइड है 10%। याद रखना, रीफीडिंग सिंड्रोम, क्योंकि बहुत पतला है, उसको ज़्यादा खिला दिया अपन ने तो इंक्रीज कैलोरी इंटेक हो जाएगा, लीडिंग टू कंपेंसेटरी इंसुलिन। तो इंसुलिन बहुत बढ़ गया तो उससे फिर बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, PO, K और MG। ठीक है, PO, K, MG कम हो जाएगा, और इंक्रीज्ड कैलोरी इंटेक जो है तो उससे कंपेंसेटरी इंसुलिन हो जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, मैलोरी वीस सिंड्रोम, दैट इज लोअर इसोफेजियल टायर, रेचिंग मतलब कि जो लाउड साउंड व्हेन इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, रसल साइन इज द पिगमेंटेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड। ठीक है, पिगमेंटेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड द कैलसेस। ठीक है, ड्यू टू द पर्जिंग। ठीक है, और फिर स्लीप एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो स्टेजेस ऑफ स्लीप में कैसा आता है ये ऐसा याद रखना है, पहले NREM आता है, फिर REM आता है। ठीक है, मतलब REM दो जस्ट उठते हैं अपन। ठीक है, वेकफुलनेस जो उसके जस्ट जो पहले है वो REM है, लेकिन उसको उसमें जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, REM को तो सबसे पहले जो आएगा वो अपने NREM है। NREM के अंदर 3 स्टेज है, N1, N2, N3। ठीक है, पहले N3, N4 कुछ था या 3, 4 कुछ तो था, लेकिन अब N3 हो गया। तो ऐसे याद रखना है, पहले N1 में जाएगा, फिर N2, फिर N3, फिर REM स्लीप में जाएगा। लेकिन REM स्लीप से ही वो उठेगा वापस, फिर ऐसा नहीं कि R3 से सॉरी, ऐसा नहीं कि फिर मतलब ऐसा नहीं होगा कि REM से N3, N2, N1 और फिर द पर्सन वुड वेकअप। नहीं, REM से वेकअप होगा, क्योंकि वो REM स्लीप, रैपिड आई मोमेंट। तो पहले N1, N2, N3, REM। ठीक है, और NREM के 3 स्टेज है, N1, N2, N3। NREM दैट इज नॉन रैपिड आई मोमेंट इज द ऑर्थोडॉक्स स्लीप, एंड REM इज द पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, REM इज द पैराडॉक्सिकल स्लीप।
REM तो फिर हर एक का ड्यूरेशन याद रखना है, ठीक है, कि लाइक कितना परसेंटेज, लाइक मैं 7 घंटे सो रहा हूँ तो कितना परसेंट मेरा कौन से स्टेज में है, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें अलग अलग EEG वेव्स आएंगे, अल्फ़ा बीटा डेल्टा थीटा, ये 4 वेव्स याद रखने हैं, उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, वोल्टेज मतलब कि कितना ऊपर नीचे जा रहा है, या एम्पलीट्यूड बोल दो, वोल्टेज या एम्पलीट्यूड इज़ द सेम, और फ्रीक्वेंसी मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना ज़्यादा चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब टाइम के जैसा देख लो यार, 1/टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम, वो सब नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक एक्स एक्सिस पे आएगा, और एम्पलीट्यूड या वोल्टेज, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो अब ड्यूरेशन पढ़ते हैं। स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसके अंदर NREM और REM आएगा। तो जो NREM है वो है अपना नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और REM, ठीक है, तो N1 N2 N3, तो ठीक है, N1 जो है वो माइक्रो स्लीप है, N1 इज़ माइक्रो स्लीप, सिर्फ 5% ऑफ द ड्यूरेशन है, N2 इज़ मैक्सिमम ड्यूरेशन 45%, N3 इज़ 25%, और रैम इज़ 25%, ठीक है। और एक्स्ट्राज में है अवेक और मेडिटेटिव, ठीक है, विजुअल स्टिमुलस कम होगा, तो आंखें बंद में मेडिटेट कर रहे हो, और एक है अवेकनिंग, ठीक है। तो अवेकनिंग के अंदर तो बीटा वेव्स होती है, और इन जनरल लाइक 4 वेव्स दिखेंगी जो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा और थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा थीटा, ये 4 वेव्स हो गए। तो कैसे याद रखना है कि <4 हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो फिर थीटा है, ठीक है, अल्फ़ा मतलब 7 to 14, बीटा मतलब more than 14 हर्ट्ज़, ये हर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी है, थीटा मतलब 4 to 7 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये 4 फ्रीक्वेंसीज हो गई अल्फ़ा बीटा डेल्टा और थीटा वेव्स की। तो जो N1 है माइक्रो स्लीप, ठीक है, लीस्ट ड्यूरेशन, उसके अंदर थीटा वेव्स दिखेंगी, ठीक है, और माइक्रो स्लीप इसके अंदर जर्क्स होते हैं, जो अपने को जर्क्स आता है ना, मायोक्लोनिक हिप्निक जर्क्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जर्क्स जर्की मूवमेंट्स, वो अपना N1 माइक्रो स्लीप में होता है जो 5% है। N2 मैक्सिमम 45%। यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी, के कॉम्प्लेक्स और स्पिंडल, स्लीप स्पिंडल्स, याद रखना इट इज़ नॉट सेम थिंग। N2 में 45% मैक्सिमम ड्यूरेशन, आधी स्लीप आपकी N2 में हो रही है, ठीक है, NREM के N2 में, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी, के स्पिंडल्स एंड दिस स्लीप, सॉरी, के कॉम्प्लेक्सेस एंड स्लीप स्पिंडल्स, ठीक है। तो जो के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में अलग अलग है, ठीक है, एक तो अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और एक अपन वोल्टेज या एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना ऊपर नीचे जा रहा है दैट इज़ वोल्टेज और एम्पलीट्यूड, ठीक है, और कितना चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। तो जो के कॉम्प्लेक्स है उसका फ्रीक्वेंसी लेस है, लेकिन जो वोल्टेज या एम्पलीट्यूड है वो हाई है, ठीक है, और ये बाईफेजिक है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, जैसे नहीं किसी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, जितना ऊपर भी जा रहा है उतना भी नीचे भी जा रहा है, तो बाईफेजिक हो गया ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो लो है, वोल्टेज और एम्पलीट्यूड हाई है, और वही उल्टा कर दो अपने स्लीप स्पिंडल्स का, कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो लो है, ठीक है, और बर्स्ट ऑफ अल्फा रिदम होगा यहाँ पे, जो स्लीप स्पिंडल्स हैं, ठीक है, तो देयर वुड बी सडन बर्स्ट ऑफ द अल्फा रिदम्स, और ये अल्फा वेव अपन ने पढ़ा था कि 7 to 14 हर्ट्ज़ था। और N3 जो है, N3 इज़ 25%, डेल्टा वेव्स दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आया थीटा, फिर इसमें एक के स्लीप स्पिंडल्स में अल्फ़ा आ गया, सडन हो गया, ठीक है, और जो N3 उसमें डेल्टा वेव्स आ गया। N3 में पता है डेल्टा <4 हर्ट्ज़, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड टू अवेक एन इंडिविजुअल, ये N3 मतलब इतना वो है कि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड चाहिए आपको यहाँ से उठाने के लिए, जो नहीं था धक्का दे नहीं उठ रहा है, ठीक है, तो वो N3 स्लीप में है, ठीक है, रिस्टोरेटिव स्लीप है डेल्टा, और इसका दूसरा नाम है डेल्टा या रिस्टोरेटिव स्लीप, ठीक है। तो वही नाम में एक डेल्टा रिस्टोरेटिव स्लीप है, तो डेल्टा वेव्स तो आई है, तो N3 को मतलब नाम ही N3 एक है, डेल्टा है रिस्टोरेटिव स्लीप, तो N3 हो गया, ठीक है, डेल्टा रिस्टोरेटिव स्लीप। फिर REM स्लीप आएगा, सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द बीटा वेव्स, ठीक है, मतलब क्या है कि REM स्लीप जो है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉ टूथ अपीयरेंस दिखेगा बीटा वेव्स का EEG में, ठीक है, पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलेंगे, REM को पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलेंगे, सॉ टूथ अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, बीटा वेव्स का, सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ बीटा वेव्स अपने को अल्फ़ा वेव्स दिखी थी अपने को N2 में स्लीप स्पिंडल्स में, ठीक है, और N3 में डेल्टा, N1 में थीटा, यहाँ पे बीटा, ठीक है। और अवेक जो है, अवेक में एक चीज़ याद रखनी है कि अल्फ़ा बीटा दोनों दिखेंगी पर अलग अलग स्टेट में दिखेंगी, ठीक है, मतलब तो अवेक के अंदर क्या है, जो ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, वहाँ पे अल्फ़ा वेव दिखेंगी, बाकी सब जगह बीटा वेव दिखेगी, ठीक है। और अगर ये मेडिटेटिव है, ठीक है, अपन अवेक थे तो बीटा वेव्स सब जगह थी एक्सेप्ट ऑक्सीपिटल जहाँ पे अल्फ़ा थी। अब ये जो आया अपन मेडिटेट जा रहे हैं, अपन आंखें बंद है अपनी, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो ऑक्सीपिटल लोब से जो अल्फ़ा वेव्स थी वो पूरे ब्रेन में स्प्रेड कर रही है, ठीक है, तो पूरे ब्रेन में, ठीक है, ऑल एरियाज एक्सेप्ट द ऑक्सीपिटल लोब में अल्फ़ा आ गया, ठीक है, ये हो गया अपना।
और लेटेंसी की बात करते हैं, स्लीप लेटेंसी और आरईएम लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कि सपोज स्लीप लेटेंसी कि मैं अभी बेड पे हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा ऑन सेट, मतलब मेरे को नींद में गया मैं वो फेज़ में, ठीक है, N1 N2 N3 वॉट एवर। तो स्लीप लेटेंसी इज लाइक द टाइम बिटवीन गोइंग टू बेड एंड द ऑनसेट ऑफ स्लीप, एंड इट इज़ 20 to 30 मिनट्स, इट इज़ 20 to 30 मिनट्स। और जो आरईएम लेटेंसी, इट इज़ द ऑनसेट ऑफ द स्लीप एंड ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट आरईएम फेज, ठीक है। आरईएम फेज में आप कब जाते हो, जब लाइक N1 N2 N3 और फिर आप आरईएम में जा रहे हो, ठीक है, तो वो आरईएम लेटेंसी दैट इज़ 90 मिनट्स। तो वही कैटा जो अपना नार्कोलेप्सी है उसके अंदर ये हो रहा है कि जो स्लीप लेटेंसी है वो बहुत कम है। आप सीधे ही N1 N2 N3 नहीं, सीधे आरईएम में जा रहे हो। आरईएम में जा रहे हो मतलब कि पूरा मसल टोन लॉस्ट हो जाएगा, पैराडॉक्सिकल स्लीप है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑरेक्जिना हाइपोक्रेटिन कम हो जाता है। ऑरेक्जिना हाइपोक्रेटिन जो है वो अपना ये एजेंट है, ठीक है, अवेकनिंग एजेंट है, स्लीप अवेकनिंग है, ठीक है। और स्लीप अवेकनिंग भी है और उसको एक वो भी रखता है, अवेकफुलनेस स्टेट में भी रखता है कि आप, ठीक है, आप जगे हुए हो लेकिन आप वापस नहीं सोओगे, आप उधर के उधर ही रहोगे। तो वो अपना काम ऑरेक्जिन या हाइपोक्रेटिन करता है, स्लीप अवेकनिंग एजेंट, ठीक है। और कौन से अब एजेंट्स हैं, ठीक है। तो स्लीप अवेकनिंग में मेन तो स्लीप प्रमोटिंग ही याद रखना है, बाकी सब स्लीप अवेकनिंग है, ठीक है, सब स्लीप प्रमोटिंग। तो जो स्लीप प्रमोटिंग है वो अपना है मेलाटोनिन, एडिनोसिन, गाबा, गैलेनिन। एक क्वेश्चन था कुछ PYQ है कि कैफीन जो है वो अपना ये करता है, एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, इसलिए फिर एडिनोसिन तो स्लीप प्रमोट करता था, इसलिए आपकी नींद उड़ती है। तो मैग याद रखना है, ठीक है, मैगी आई हटा दो, ठीक है, मैग याद रखना है, MAGG, ठीक है। तो मेलाटोनिन, एडिनोसिन, फिर GG, गाबा और गैलेनिन, गाबा गैलेनिन, दीज आर द स्लीप प्रमोटिंग एजेंट्स। उसके अलावा सब स्लीप अवेकनिंग एजेंट है, ठीक है। 5-HT मतलब कोई भी सेरोटोनिन, डोपा, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट, सब। फिर सोमनाबुलिज्म मतलब कि स्लीप वॉकिंग है विदाउट फुल कॉन्शियसनेस, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ स्लीप अराउजल, 80% केस है फैमिली हिस्ट्री। और टर्मिनेट्स इन अवेकनिंग फॉलोड बाय कन्फ्यूजन, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है, तो ये तो सोमनाब्यूलिज्म हो गया। फिर बीटा वेव्स एंड अल्फा वेव्स इन EEG का एक PYQ है, कब दिखेगा। तो अल्फा वेव्स इन EEG वुड बी क्लोज्ड आइज्ड एंड फोकस्ड, ठीक है। अपन ने पढ़ा ही था कि जब अपन ने बंद किया तो टेम्पोरल ऑसिपिटल की जगह हॉस्पिटल की जगह सब जगह अल्फा वेव्स ट्रांसमिट कर रही थी। तो जो अल्फा वेव्स इन EEG है दैट इज क्लोज्ड आइज एंड फोकस्ड, ठीक है। एग्जांपल मेडिटेटिंग एंड प्रेइंग। जो बीटा वेव्स है वो अपना व्हेन आइज आर ओपन एंड डिस्ट्रैक्टेड, तो बीटा वेव्स तब दिखेंगे, ठीक है। फिर डेल्टा N3 स्टेज में दिख रहे हैं, थीटा N1 स्टेज में दिख रहे हैं, सॉ टूथ इन REM स्टेज। तो ये अपने को फोटो दिख रहा है, स्लीप स्पिंडल है और ये K कॉम्प्लेक्स है। K कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है कि कैसा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जा रहा है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, स्लीप स्पिंडल में उल्टा है। तो ये हो गया डेल्टा N3 स्टेज है, थीटा N1 स्टेज है। फिर नाइट टेरर्स वर्सेस नाइट मेयर्स, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ पैरासोमनिया। तो इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स जो है उसमें दो टाइप है, पैरासोमनिया और डिसोमनिया। पैरासोमनिया मतलब एसोसिएटेड विद स्लीप के साथ, ठीक है, आप सो रहे हो उसमें क्या क्या कुछ दिक्कत हो रही है, वो पैरासोमनिया है। एग्जाम्पल नाइट मेयर, नाइट टेरर, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, सोमनाब्यूलिज्म दैट इज स्लीप वॉकिंग, सोमनी लॉक्यू, स्लीप टॉकिंग, सोमनी लॉक्वी, स्लीप टॉकिंग, ठीक है। फिर है एसोसिएटेड ऑफ स्लीप, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लीप ज़्यादा कम है वॉट एवर, तो इसमें इट इज़ कॉल्ड डाइसोमनिया, ठीक है। पहला था पैरासोमनिया, अब ये डाइसोमनिया। उसके अंदर नार्कोलेप्सी, इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया एंड जेट लैग सिंड्रोम, ठीक है, ये आ गया। अब पैरासोमनिया में दो चीज़ें पढ़ेंगे, नाइटमेयर और नाइट टेरर। नाइट टेरर का दूसरा नाम है पेवर नॉक्टर्नस, ठीक है, नाइट टेरर, स्लीप टेरर, पेवर नॉक्टर्नस, और एक है नाइटमेयर। तो ये हो गया। तो जो नाइट टेरर पेवर नॉक्टर्नस है, स्लीप टेरर, ये यंग चिल्ड्रन में होता है N3 स्टेज में, ठीक है। कंपेयर टू नाइटमेयर कोई भी एज पे आ सकता है, और उसमें REM स्लीप में होता है, ठीक है। तो याद रखना है N3 इन पेवर नॉक्टर्नस या नाइट टेरर, स्लीप टेरर N3, और उसमें REM, नाइटमेयर में REM कोई भी एज। फिर एमनेसिया आफ्टर वेकिंग अप, आपको याद नहीं रहेगा नाइट टेरर में, कंपेयर टू नाइटमेयर आपको याद रहेंगे। और जो नाइटमेयर उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, जो अपने नाइट टेरर में ऑटोनॉमिक अराउजल या पोस्ट अराउजल कन्फ्यूजन दिखता है, वो नाइटमेयर में नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर नार्कोलेप्सी पे आता है। तो टाइप ऑफ डिसोमनिया है, डे टाइम स्लीप अटैक्स है, ठीक है। फोटो में दिख ही रहा है कि डे टाइम में REM में तुरंत जा रहा है, ठीक है। पहले N1 N2 N3 आता है, सीधा ही REM में जा रहा है। ये फ़ोटो याद रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हिप्नागोगिक और हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशन, ठीक है, गोइंग टू स्लीप हेलुसिनेशन हिप्नागोगिक और बाकी हिप्नापॉम्पिक, ठीक है, REM में तुरंत चला गया। पैथोलॉजी भी हो गया, फ्रीक्वेंटली गोज इन REM स्लीप एंड फ्रीक्वेंटली गेट्स आउट ऑफ REM स्लीप, अचानक स्लीप में चला गया, उठ भी गया। सोरेम दिखेगा इसके अंदर, SOREM,
ठीक है। एक तो डे टाइम स्लीप अटैक से डिक्रीज्ड स्लीप लेटेंसी एंड आरईएम लेटेंसी, दोनों लेटेंसी कम हो गई। जो अपन ने पहले पढ़ा स्लीप और आरईएम लेटेंसी दोनों ही कम हो गई है, ठीक है। और सोरम दिखेगा, सोते ही पेशेंट सीधा आरईएम स्लीप में ही चला जाता है। स्लीप ऑनसेट आरईएम। और यहाँ पे सपोज अपन ने पढ़ा ही था कि भाई जो आरईएम स्लीप थी वहाँ पे सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द बीटा वेव था। तो जब अपन ईईजी करेंगे नार्कोलेप्सी का, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही कोई भी नार्कोलेप्सिक पेशेंट का, उसमें भी अपने को सॉ टूथ अपीयरेंस दिखेगा ऐसे ही फटाफट। लाइक सपोज अभी वो जगा हुआ है, सो गया तो N1 N2 N3 है, ठीक है। थीटा डेल्टा मतलब थीटा अल्फ़ा बीटा वो सब दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुरंत आरईएम में जा रहे हैं, आरईएम लेटेंसी कम हो गई है, तो तुरंत ही इसके ईईजी में अपने को जो बीटा वेव जो अपना ये सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द बीटा वेव दिखता था आरईएम में, वो अपने को दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कैटाप्लेक्सी आएगा, नॉट कैटालेप्सी सीन इन कैटाटोनिया, ठीक है। लेप्सी इज नॉट नार्कोलेप्सी। तो कैटालेप्सी सीन इन कैटाटोनिया, कैटाप्लेक्सी यहाँ पे दिखेगा। सडन लाइक एक्सट्रीम इमोशनल स्टिमुलाई होगा ना, तो लॉस ऑफ मसल टोन हो जाएगा एंड कोलैप्स ऑन द फ्लोर। कुछ भी अगर ऐसे स्ट्रेस आ गया, इमोशनल सिचुएशन, हाइपोटोनिया हो गया और कोलैप्स हो गया फ्लोर पे ही। और ये तो पढ़ लिया अपन ने सोरेम में सॉ टूथ अपीयरेंस, बीटा वेव्स इन रूटीन ईईजी। फिर ट्रीटमेंट में वही मोडाफिनिल देंगे। मोडाफिनिल इज अ डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। फिर इसमें आएगा स्लीप हाइजीन, शेड्यूल्ड नैप्स, ठीक है। स्लीप हाइजीन है, शेड्यूल्ड नैप्स, नो अल्कोहल ड्रग्स, एम्फेटामिन्स है इसमें ट्रीटमेंट में। मिथाइल फेनिडेट है, आर मोडाफिनिल, ठीक है, आर मोडाफिनिल, पिटोलिसेंट और सोल्ड्री एम्फिटॉल, ये सब न्यू ड्रग्स है, ठीक है। 2 ड्रग्स न्यू है, पिटोलिसेंट एक H3 एंटागोनिस्ट है, पिटोलिसेंट एंड सोल्ड्रियम फिटॉल पिटोलिसेंट। फिर अपना बेंजोडाइज़ेपिन फॉर इंसोम्निया, ठीक है। नहीं, इंसोम्निया की बात करते हैं, इस इंसोम्निया की ट्रीटमेंट। तो वही पहले बेंजोडाइज़ेपिन आया, एब्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे, हैबिट फॉर्मिंग एडिक्टिव है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डोज देंगे, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली ड्रग्स शुड बी गिवन इसमें, ठीक है। क्लोनास ग्रेटर देन एल्प्रोजोलम बिकॉज एल्प्रोजोलम इज शॉर्ट एक्टिंग, देयरफॉर इज हाई हैबिट ऑफ फॉर्मिंग पोटेंशियल एंड कैन ऑल्सो कॉज रिबाउंड एंजाइटी एंड इंसोम्निया। बंद कर दिया तो वापस इंसोम्निया और रिबाउंड एंजाइटी हो जाएगी। तो क्लोनास ग्रेटर देन एल्प्राजोलम, ठीक है, स्मॉलेस्ट डोज। और फिर जेड क्लास ड्रग है अपनी, इसमें कोई एडिक्शन पोटेंशियल और एब्यूज़ नहीं है। गाबा ए एजेंट है, दोनों के दोनों जो हैं ये BZD और जेड क्लास। गाबा, अब ये जो जेड क्लास है ये स्पेसिफिक अल्फा 1 सब यूनिट पे काम करता है, इसलिए प्रीफर्ड ओवर BZD। जोल्पी, ज़ालेप्लॉन, जोपिक्लॉन, ठीक है। ज़ालेप्लॉन इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, जोपिक्लॉन इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग। जो ज़ालेप्लॉन है इट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, जोपिक्लॉन इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ठीक है। मेलाटोनिन देंगे, सर्काडियन रिदम, उसमें M1 M2 जो एगोनिस्ट है दैट इज़ रेमेल्टियन एंड टेसीमेल्टॉन। तो रेमेल्टियन इज शॉर्टर, टासीमेल्टियन, रामेल्टियन, टासीमेल्टियन, ठीक है। मेल्टियन ड्रग्स हो गई। डोरा हो गया, डोरा ड्रग्स, सुवोरेक्सेंट, डोरिडोरेक्सेंट, लेम्बोरेक्सेंट, ठीक है। तो रेक्सेंट ड्रग्स, डोरा, ड्यूअल एक्टिंग ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ऑरेक्सिन अपना वेकफुलनेस था, तो वही इसको ब्लॉक कर दिया, एंटागोनिस्ट कर दिया अपन ने, तो इंसोम्निया क्योर हो गया। तो डोरिडोरेक्सेंट, लिवोरेक्सेंट और लेम्बोरेक्सेंट, डोरिडो, सुवो, लेम्बो। फिर AP एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हैं, क्विटियापिन है, TCA में डॉक्सिपिन है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है स्लीप एफिशिएंसी का, तो 85% एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए अपनी, मतलब रेशियो वही है कि कितना टाइम आप सोए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आवर्स ऑफ लाइंग ऑन बेड। सपोज यू लाइड फॉर ऑल यू लेड डाउन ऑन बेड फॉर 12 आवर्स एंड यू गेट ओनली 6 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है। तो आपका एडिक्वेट स्लीप का परसेंट 50 हो गया, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, तो ये स्लीप एफिशिएंसी हो गया। स्टिमुलस कंट्रोल इज यूज इन बेड फॉर स्लीप ए सेक्शुअल इंटीमेसी ओनली, ठीक है। यूज द बेड फॉर स्लीप ए सेक्शुअल इंटीमेसी ओनली, ओके। तो कोई भी फार्मा का अगर क्वेश्चन पढ़ रहा है, अगर अपने को याद नहीं आ रहा तो उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ये प्रो टिप है, लाइक सपोज ओरेक्सेंट है तो ऑरेक्सिन आ गया, OREX, ऑरेक्सिन और एंटागोनिस्ट, ठीक है। एग्जाम में हार्ड, लेकिन अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है तो अपन रिकॉल करके कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, कि ओरेक्सेंट आ गया, ठीक है, तो ऑरेक्सिन एंटागोनिज्म, ठीक है। तो वही हो गया ड्यूअल एक्टिंग ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोरा, ठीक है। फिर जैसे कि ये मेलाटोनिन के जो एगोनिस्ट है, ठीक है, तो जैसे कि मेल्टियन आ गया, ठीक है। तो मेल्ट मतलब मेलाटोनिन हो गया, मेल्टियन मेलाटोनिन, ठीक है। ऑन, एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया ऑन, एगोन के अंदर ऑन आता है, यहाँ पे भी ऑन आता है। फिर सेक्सुअल साइकिल या रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो सेक्सुअल साइकिल का नेम होने की DEOR, ठीक है। तो डिज़ायर, एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गाज़म और रिजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो डिज़ायर, एक्साइटमेंट,
प्लेटो, ऑर्गाज्म, रिजोल्यूशन, डी और याद रखना है, ठीक है। तो जो एक्साइटमेंट का डिसऑर्डर है दैट इज़ ईडी, क्या एक्साइट नहीं हो रहा तो ईडी हो गया। और जो ऑर्गाज्म में जो डिसऑर्डर है दैट इज़ पीई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी हो गया। और रिजोल्यूशन और रिफ्रैक्टरी एकदम नीचे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो वही है कि वो लॉन्ग पीरियड है फीमेल में, ठीक है, इसलिए मल्टीपल ऑर्गाज्म आ सकते हैं। और वो शॉर्ट है मेल में, तो सिंगल ऑर्गाज्म। मैं उल्टा बोला, ठीक है। रिफ्रैक्टरी प्रेस या रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गाज्म के बाद जो फीलिंग ऑफ आपका जो सिंपैथेटिक है वो पैरासिम्पैथेटिक में जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ रिजोल्यूशन या रिफ्रैक्टरी फेज हो गया। तो फीमेल में बहुत शॉर्ट है, इसलिए वो वापस वो डियोर वाले फेज में आ सकती है, ठीक है, डिज़ायर, एक्साइटमेंट, ऑर्गाज्म में। पर ये जो रिजोल्यूशन फेज है ये बहुत लॉन्ग है मेल में, इसलिए एक ही सिंगल ऑर्गाज्म होता है, ठीक है, ये हो गया। और ईडी और पीई की बात करते हैं, ईडी पीई, ठीक है, ईडी और पीई की। तो जो ईडी है एक्साइटमेंट फेज इन्वॉल्व है, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ऑर्गाज्म फेज, ठीक है, लाइक विद इन अ मिनट ऑफ वेजाइनल इंटरकोर्स प्री मैच्योर इजैकुलेशन वो है। पीडीई मतलब फॉस्फोडाइएस्टरेज, पीडीई फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। फिर पीडीई 5 इनहिबिटर्स अपन देते हैं ईडी के अंदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर, ठीक है। तो सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल और वार्डेनाफिल, ठीक है। और एक पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन ई एनालॉग देंगे दैट इज़ एल्प्रोस्टाडिल, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन में अपन क्या करेंगे, तो SSRI देंगे, पारोक्सेटिन एंड डापोक्सेटिन, ठीक है। ये इनका एक साइड इफेक्ट है जो यहाँ पे काम आ रहा है पीई के अंदर, ठीक है, जो SSRI का साइड इफेक्ट है, ठीक है, कि ये डिले करता है इजैकुलेशन, यहाँ पे काम आ रहा है। पारोक्सेटिन, डापोक्सेटिन, 3S है, स्क्वीज टेक्निक, मास्टर एंड जॉनसन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिलेज इजैकुलेशन एंड बोथ दी अराउजल, ठीक है, अराउजल भी कम करेगा। टिप ऑफ द पीनिस को बस प्रेस करना, स्क्वीज टेक्निक, मास्टर एंड जॉनसन, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, ठीक है। तो स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, सेंसेड फोकसिंग, ठीक है, एडवाइज्ड फोकस ऑन नॉन कंज्यूमेटरी एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, लाइक बिल्डिंग दैट टच एंड एवरीथिंग, ओके। तो दैट इज नॉन कंज्यूमेटरी एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। फिर आता है साइकोजेनिक और ऑर्गेनिक ईडी। तो जो साइकोजेनिक ईडी है उसके अंदर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होगा, ठीक है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ईडी, साइकोजेनिक है। ऑर्गेनिक में अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होगा। और जो पिनाइल ट्यूमेसेंस, डॉपलर स्टडीज़, प्लेथिस्मोग्राफी, सब वीनस ब्लड फ्लो ये सब देख रहे हैं अपन, तो ये नॉर्मल होगा साइकोजेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर ये एबनॉर्मल होगा, ठीक है, जो भी है। फिर सेक्सुअल पैराफिलियास, तो फेटिशिज्म मतलब वही टचिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉटरिज्म, रबिंग वन जेनिटल टू नॉन कंसेंटिंग इंडिविजुअल, लाइक बस स्टॉप ट्रेन में, एग्जिबिशनिज्म, ठीक है, मतलब मास्टरबेशन भी हो सकता है इसके साथ लिंक्ड, कि एक्सपोज वन सेल्फ, अनड्रेस, वोयरिज्म, पीपिंग टॉम, ये सिर्फ 18 साल के बाद डायग्नोस होता है, ठीक है, वोयरिज्म। पीडोफिलिया इज इलीगल, लाइक इलीगल पैराफिलिया, ठीक है, बाकी सब भी है लेकिन ये तो प्रॉपर इलीगल है, कि सेक्सुअल एक्टिविटी विद प्री प्यूबेसेंट चिल्ड्रन, प्री प्यूबेसेंट पर लेस देन 18 इज अ क्राइम। ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म, क्रॉस ड्रेसिंग फॉर सेक्सुअल अराउजल, और नॉर्मल क्रॉस ड्रेसिंग जो होता है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल पैराफिलिया, वो अपना जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस में दिखता है, टू अलाइन विद द जेंडर दे आइडेंटिफाई विद, टू अलाइन विद द जेंडर दे आइडेंटिफाई विद, नॉट फॉर सेक्सुअल अराउजल पर्पसेस। फिर निम्फोमेनिक सेट्राइसिस हो गया, निम्फोमेनिक फीमेल्स में ज़्यादा डिज़ायर सेक्सुअल, सेट्राइसिस मेल में ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर। और फिर कल्चर बाउंड सिंड्रोम PYQ है, दत्त और कोरो सिंड्रोम, ठीक है। तो दत्त सिंड्रोम इज लाइक प्री ऑक्यूपेशन विद सीमेन डिस्चार्ज, कि ये बहुत एक वाइटल फ्लूइड है उनके लिए, तो ये बिलीव्स दैट दे आर पासिंग सीमेन इन यूरिन, ठीक है, और ये जा रहा है तो कुछ वाइटल चीज़ जा रही है, तो दत्त सिंड्रोम, कि भाई अपन ने बोला दत्त तेरे की, तो दत्त तेरे की मतलब निकल गया अगर सीमेन, तो दत्त सिंड्रोम। कोरो सिंड्रोम इज प्री ऑक्यूपेशन विद श्रिंकिंग और डिसअपियरिंग पेनिस एंड अल्टीमेटली डिसअपियर इनटू एब्डोमन, ये कोरो सिंड्रोम, ये सब कल्चर बाउंड है, कुछ कुछ कल्चर में। फिर आता है शूबो क्योफो, दैट इज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बस नाम याद रखना है, शूबो क्योफो, ठीक है। फिर जो जेंडर डिस्फोरिया है या जेंडर इनकंग्रुएंस, तो इट इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द परसीव्ड एंड असाइंड जेंडर, ठीक है। परसीव्ड जेंडर जो अपने को मिला है, ठीक है, सॉरी, असाइंड जेंडर जो मतलब अपने को बर्थ के बेसिस पे, एक्सटर्नल जेनिटल के बेसिस पे मिला है, और जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स एट 3 to 6 ईयर्स, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स एट 3 to 6 ईयर्स। अब मेथड्स ऑफ ट्रांजिशनिंग, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में HRT, सेक्स एफर्मेशन, पहले उसको सेक्स रीअसाइनमेंट बोल देते हैं, अभी रीएफर्मेशन बोल रहे हैं, एफर्मेटिव। फिर नॉन क्लिनिकल में कि यू ट्राई टू लाइक, कोई मेल ट्रैप्ड इन फीमेल ट्रैप्ड इन मेल्स बॉडी है, तो उसको फीमेल बनना है, ठीक है। अगर उसने ये सब नहीं करा है क्लिनिकल मेथड, तो क्या करेगी, वो रोल एक्सेप्ट कर लेगी कि कपड़े पहनना है, जेंडर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फीमेल की तरह कर लेगी, ठीक है। एडॉप्टिंग रिक्वायर्ड अपीयरेंसेज एंड बिहेवियर, ठीक है, ये हो गया।